नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल है स्ट्रेट लाइंस की ही हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रेट लाइंस ही है, स्ट्रेट लाइंस। इससे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू डायरेक्शन वेक्टर हमने की। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points, passing through 2 points, 2 पॉइंट्स में से पास करती हुई। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो ए और बी हैं, पहले हमने कहा था ए फिक्स टू पॉइंट है और बी क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आपके पास बी को भी आपने फिक्स कर लिया। इसमें से पास करती हुई जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले तो आपने उसका डायरेक्शन वेक्टर बनाना है। वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये आपके पास इसका डायरेक्शन वेक्टर आ गया जो कि दो लाइंस में से पास कर रहा है। उसके बाद आपके पास गिवन था, आपके पास क्या गिवन था, आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म भी गिवन थी और उसके अलावा जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि अभी आपने किया है, प्रीवियस वाले में आपने किया था ये वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो था, ये वाली जो फॉर्म थी, ये वाली जो फॉर्म थी, इसको एक दफ़ा आप एक पॉइंट के लिए करें, एक दफ़ा दूसरे पॉइंट के लिए करें, फिर यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं। तो एट द एंड आपके पास जो फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। पेज नंबर 349 पे है, ये बनती है x माइनस एक्स टू ओवर x2 माइनस x1, इसी तरह से y माइनस y2 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z2 ओवर z2 माइनस z1, और ये तीनों किसके इक्वल आ जाते हैं, t के इक्वल। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो डायरेक्शन एंगल ऑफ ए वेक्टर, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर मौजूद है, सपोज़ आपके पास कोई भी वेक्टर मौजूद है, आपने उसके डायरेक्शन एंगल्स निकालने हैं। अगर आपके पास ये वाला वेक्टर मौजूद है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई जी है, ये वाला पॉइंट क्या है, पी ऑफ एक्स वाई जी है। भी हमने कह दिया कि ये एक वेक्टर है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, वेक्टर का नाम दे दिया। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, एक्स वाई जी हैं। द डायरेक्शन एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा ऑफ वी आर डिफाइंड एज। आपको पता है कि इसका जो अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस हो, अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये जी एक्सिस हो, तो एक्स एक्सिस के दरमियान जो के साथ जो ये एंगल बनाता है उसको आप क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन ये जो वाई के साथ बनाती है उसको आप क्या कहें, बीटा। और यही वाली जो ये वाला जो पूरा एंगल बने उसको आप क्या कहें, गैमा। ठीक है, ये आपके पास एंगल क्या बन जाता है, गैमा। तो अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। ये जिस तरह से अभी हमने डिफ़ाइन किए, अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं ये क्या हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये तीनों के तीनों एंगल्स आपको पता होना चाहिए, 0 से पाई के इन बिटवीन लाई करते हैं। अब आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो इनके साथ अगर आप कॉस लगा देते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो ये तीनों एंगल्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, पहले वाला जो है वो डायरेक्शन एंगल्स हैं, दूसरे वाले जो आए हैं वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। और ये आते किस तरह से हैं, ये हम एक्स ओवर नीचे इसके तमाम कंपोनेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपने लेना है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका डिफरेंस पॉइंट का आपने फाइंड आउट करना है। बेसिकली इस पॉइंट से जो कि ओरिजिन है उसके पॉइंट 0 0 हैं। पहले वाला क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वायर, वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर, जी माइनस ज़ीरो स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा
दूसरे वाला अगर आप देखें तो y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड वाला जो आपके पास आएगा z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये कॉस अल्फ़ा है, ये कॉस बीटा है, और ये वाला जो है ये कॉस गैमा है। ये तीनों आपके क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसके बाद अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, अगर आपके पास D1 D2 की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास क्या गिवन है D1, अगर आप किसी भी लाइन के लिए निकालें एंगल, नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो उनके आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस तो एग्जिस्ट करेंगे। जिस तरह अभी आपने इस लाइन के लिए निकाला, इसी तरह से अगर कोई और लाइन भी मौजूद है तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने कह दिया कि D1 जो पहली लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, L1 I प्लस M1 J प्लस N1 के। जो दूसरी लाइन है उसका डायरेक्शन को साइन D2 है, ये वेक्टर फॉर्म में है, वो है L2 I प्लस M2 J प्लस N2 के। इसके बाद आपको पता है जो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल होता है वो सेम वही वाला होता है जो उनके डायरेक्शन को साइंस के दरमियान एंगल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, D1 डॉट D2, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है वो 1 के इक्वल होती है, और कॉज इनके दरमियान अगर एंगल थीटा है तो ये कॉज ऑफ थीटा। अब इनके कंपोनेंट्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, L1 L2 और साथ में आएगा प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मतलब अगर डायरेक्शन को साइंस गिवन हो तो आप जस्ट उनको आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट लेके आपके पास उनके दरमियान एंगल आ जाता है। इसके बाद देखें अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन की जो लाइन है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, पहले तो था डायरेक्शन को साइंस, इसके बाद है अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, मतलब जो आपने D1 पहले निकाला था ना डायरेक्शन रेशियोज वाला, एक का A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, और B1 B2 B1 B2 और B3 दूसरे की ये क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। ये क्या था, ये था डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो कि आपने कॉस लगा के निकाले थे, और नीचे वाली क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो कॉस थीटा क्या आ जाता है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 इसका सेकंड वाला A2 B2 प्लस A3 B3 ओवर आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, मतलब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों स्ट्रेट लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो थीटा क्या होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। कॉज ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स जस्ट ऊपर वाला रह जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये 90 डिग्री का मतलब थीटा जो है वो π/2 है। दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये कंडीशन है फॉर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस की, ये 0 के इक्वल होगा फॉर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। आपको ओवर वाला एक्सप्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऊपर वाला चेक करें। अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।